एपिसोड की शुरुआत में हमें थोरफिन के सपने को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे होता है और कहता है क्या डरावना सपना था। फादर मर चुके थे, मैं वॉर में लड़ रहा था और एक बड़े से मॉन्स्टर जैसे आदमी से लड़ रहा था, और इस सब के अलावा मैं स्लेव भी बन चुका था। पर उसे पता नहीं होता कि असली में सपना तो ये है। और कहानी वापस आती है और यहाँ पर एइनार उन सबसे लड़ रहा होता है। हालांकि एइनार काफ़ी पिट चुका होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा होता और एंड में परेशान होकर वो वर्कर्स वापस चले आते हैं। अगले सीन में कहानी जाती है थोरफिन के सपने की तरफ, जहाँ पर उसे उसके फादर दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे खून की गंध आ रही है, तुमने किस किस को मारा? वो खंजर मैंने तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिया था। और फिर एकदम से सब कुछ बदल जाता है और थोरफिन देखता है कि उसने अपने उस डैगर से एइनार को मार दिया है, मतलब छोटे वाले एइनार को। उसके फादर कहते हैं वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए था। सॉरी थोरफिन, बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे तुम्हें सिखानी थी। और वो वहाँ से जाने लगता है और थोरफिन उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी ज़मीन से एक हाथ निकल के उसे पकड़ लेता है। थोरफिन को कहता है कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। और फिर तभी कई सारे मुर्दे निकल के थोरफिन को पकड़ लेते हैं और थोर्स को भी। तभी ज़मीन टूटती है और थोरफिन नीचे गिरने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके थोरफिन वहाँ पे लटक जाता है और वो नीचे कुछ ऐसा नज़ारा देखता है और कहता है मैं कहाँ हूँ, वलला। और वहाँ पर मुर्दे आपस में लड़ रहे होते हैं, उनके बीच तभी उसे बियोन दिखाई देता है और वहीं पर उसे दिखाई देता है आस्कलेड। आस्कलेड कहता है लगता है तुमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, तुम वापस इस जगह पर आ गए। थोरफिन कहता है क्या ये वलहला है? आस्कलेड कहता है क्या तुम्हें ये अंडरवर्ल्ड लगता है? अंडरवर्ल्ड काफ़ी अच्छी जगह है, ध्यान से देखो, ये रियल वर्ल्ड है, ये सभी वॉरियर्स की फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ ना कोई विनर है ना कोई लूज़र, तुम्हारे अलावा सब तुम्हारे दुश्मन हैं। क्या तुम्हें याद आया थोरफिन, तुम भी इसी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन तुम फिर पूरे खाली हो गए, इसी तरह तुम यहाँ से निकल पाए। तुम काफ़ी लकी हो थोरफिन, हर कोई यहाँ से नहीं निकल पाता। बियोन को देखो। थोरफिन कहता है मतलब मैं अभी भी वॉरियर हूँ, मैंने अपने गुस्से को हावी होने दिया और किसी को चोट पहुँचाई, इसीलिए मैं यहाँ वापस आया। और तभी वो मुर्दे एक के ऊपर एक चढ़ के थोरफिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। आस्कलेड कहता है तुम तो उन्हें लात मार रहे हो, क्या तुम्हें उनके कर्सेस को सुनना नहीं चाहिए? ध्यान से देखो, क्या वो तुम्हें देखे हुए नहीं लगते? ये वही लोग हैं जिन्हें तुमने मारा है। और फिर वो थोरफिन को पकड़ लेते हैं। तभी थोरफिन वहाँ पे रिग्रेट करके रोने लगता है और उनसे सॉरी बोलता है। तभी नीचे से कुछ आर्चर्स उस पर तीर चलाने लगते हैं। तभी आस्कलेड नीचे उतरता है और उन आर्चर से लड़ने लगता है और थोरफिन को कहता है चलो अब ये रोने का वक्त नहीं है, तुम दोबारा यहाँ नहीं गिरना चाहते है ना? आप उन्हें अपने ऊपर लटकने दो और ऊपर चढ़ो, यही तुम्हारी लड़ाई है थोरफिन। जाओ और उन्हें भी अपने साथ ले जाओ जिन्हें तुमने मारा है। अब असली लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है, जाओ और ट्रू वॉरियर बनो। और फिर थोरफिन पूरी जान लगा के ऊपर चढ़ने लगता है और वैसे ही वो नींद से जाग जाता है और देखता है कि एइनार भी वहीं पर पड़ा होता है और एइनार को उठा के ले जाने लगता है। एइनार कहता है शायद हमें उनसे लड़ने के लिए पनिशमेंट मिले, लेकिन तुम्हारा वो पंच देखकर मज़ा आया। क्या हुआ, क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है? थोरफिन कहता है एइनार, मैंने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, तुम्हारी फैमिली की तरह कई लोगों को, वो जिनके मैं नाम भी नहीं जानता था, जिनके खिलाफ मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। और आज मैंने दोबारा किसी को चोट पहुंचाई, लेकिन ये आखिरी बार था। आज के बाद मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ, मुझे अपनी असली लड़ाई लड़नी होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उन वर्कर्स को जो कि केटिल के सामने कह रहे होते हैं आप कुछ नहीं करने वाले, उन्होंने फार्म के रूल को तोड़ा है। केटिल कहता है अच्छा, तो पार्टर ने आज सुबह फील्ड में ये ढूंढा है। बाय द वे, तुम्हारे कोट को क्या हुआ जो तुम रोज पहनते थे? देखो, हम मान लेते हैं कि जंगली सुअरों ने फसल को खराब कर दिया और यहाँ पर कोई फाइट भी नहीं हुई थी, तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि येनार और थोरफिन पूरे जंगल को काट चुके होते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे से पूछते हैं कि जब वो अपनी फ्रीडम ले लेंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे। येनार कहता है कि अब उसकी फैमिली नहीं रही तो उसके पास है नहीं कुछ करने के लिए। और वो थोरफिन से कहता है क्या तुम वापस आइसलैंड जाओगे? थोरफिन कहता है हाँ शायद। थोरफिन एइनार से कहता है एइनार, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या इस बोर और स्लेवरी की दुनिया से छुटकारा पाया जा सकता है? एइनार कहता है
सुनने में तो एक सपने जैसा लगता है। तभी वहाँ पर केटिल आता है और देखता है कि उन्होंने पूरा जंगल साफ कर दिया है। केटिल कहता है, अब मैं तुम्हें एक डिस्काउंट देता हूँ। इस बार बीज बोने वाले सीजन के बाद मैं तुम दोनों को फ्री कर दूंगा। तुम इसे डिजर्व करते हो, थोरफिन और आइनार। लेकिन ये सब होगा मेरे आने के बाद। आइनार कहता है, आप कहीं जा रहे हो? केटिल कहता है, हाँ। बाय द वे, क्या तुमने ओल्ड मास्टर को देखा है? अगर तुम उन्हें देखो तो बता देना कि मैं जेलिंग जा रहा हूँ किंग हेरल्ड को देखने, जो कि बीमार है। लेकिन मैं बीज बोने वाले सीजन से पहले आ जाऊँगा, तब तक तुम ग्रेडिंग कर लेना। और वो जाते जाते उन्हें एक ऑफ़र देता है कि तुम फ्री होने के बाद भी इस फील्ड पर काम करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे हार्ड वर्किंग वर्कर्स कम ही मिलते हैं। और फिर कहानी जाती है किंग कनूट की तरफ, और वो भी जा रहा है जेलिंग में। बाय द वे, जेलिंग डेनमार्क की कैपिटल है। अगले सीन में कनूट पहुंच जाता है जेलिंग, और वहाँ पर बच्चे एक गेम खेल रहे होते हैं। और वो याद करता है कि बचपन में वो हैरल्ड के साथ भी यही गेम खेलता था, और हैरल्ड उस गेम में काफ़ी अच्छा था। और फिर उन बच्चों की बॉल जाके गिरती है कनूट के पास, लेकिन उस बॉल में उसे कुछ और ही दिखाई देता है, किंग स्वेन का सर। बच्चा वहाँ से बॉल लेकर वापस चले आता है, और फिर हमें थोड़े पास्ट के बारे में बताया जाता है। किंग स्वेन के 2 बेटे थे। उसकी मौत के बाद डेनमार्क मिला किंग हैरल्ड को, और इंग्लैंड किंग कनूट को। हैरल्ड ने अपनी सेना का कुछ हिस्सा कनूट को इंग्लैंड में कब्जा करने के लिए भेजा था, जिससे कनूट की काफ़ी हेल्प हुई थी। लेकिन इंग्लैंड पर कब्जा करने के कुछ समय बाद हैरल्ड बीमार पड़ गया, और हैरल्ड का कोई बच्चा भी नहीं था। और फिर कनूट पहुंच जाता है हैरल्ड के रूम में, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसका वेलकम करती है। कनूट हैरल्ड के पास आता है, और हैरल्ड उसे अपना हाथ पकड़ाता है। कनूट हैरल्ड से बात कर रहा होता है, और उसे कहता है कि थोड़ा रेस्ट करो, किंगडम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हैरल्ड कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं डेनमार्क को तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। कनूट कहता है, ऐसा मत कहो किंग हैरल्ड, मुझे पता है कि तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे, और फिर हम वो बॉल गेम दोबारा खेलेंगे। और तभी कनूट को दिखाई देता है किंग स्वेन का सर, जो कि कहता है, कब तक तुम मासूम बनने का नाटक करके झूठ बोलते रहोगे? तुम उस इंसान को देखने आए हो जिसे तुमने खुद ही जहर दिया है। तुम ये सब करके क्या करना चाहते हो? हैरल्ड तुम्हारे साथ हमेशा से अच्छा था, उसे तो मारने की ज़रूरत नहीं थी। तुम साथ में रूल कर सकते थे। ये किंगडम की शांति के लिए नहीं था, ये तो तुम्हारे मन की इच्छा थी, पूरे नॉर्थ सी पर कब्जा करने की। यही है क्राउन का कर्ज, तुम इससे नहीं भाग सकते। तुम 2 क्राउन पहनोगे, इंग्लैंड और डेनमार्क के, और जो मुझे सहना पड़ा उससे डबल सहोगे। और फिर उसकी सिस्टर उसे बुलाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम खो गए थे, क्या तुम भी बीमार हो? कनूट कहता है कि मैं थोड़ा थक गया था। और फिर कनूट के लिए एक कमरा तैयार किया जाता है, और वो उसमें चला जाता है। तभी एक सर्वेंट आती है और उसे कहती है, लेडी एस्ट्रेड ने तुम्हारे लिए रिफ्रेशमेंट भेजी है। लेडी एस्ट्रेड मतलब कनूट की सिस्टर। लेकिन कनूट मना कर देता है। तभी उसे किंग स्वेन की आवाज़ सुनाई देती है, ओ तुम्हें जहर का डर है, क्योंकि तुम भी दूसरों को जहर देते हो। कनूट कहता है, ओ किंग स्वेन, तो तुम अब दिन में भी आने लगे? किंग स्वेन कहता है, अगर तुम मुझे दिन में भी देख सकते हो, इसका मतलब कर्स अपने पीक पर है। तभी बाहर से हमें दिखाया जाता है कि वो सर्वेंट वहीं खड़ी होकर उसे सुन रही होती है, और सोचती है क्या वो अपने आप से बात कर रहा है। तभी कनूट की आवाज़ आती है कि तुम कितना देर बाहर खड़ी रहोगी, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कनूट कहता है, शांति के लिए किंगडम का जुड़ना जरूरी होता है, 2 राजाओं का होना सही नहीं है, तो किंग हैरल्ड को मारना जरूरी था। किंग स्वेन कहता है, कनूट तुम बड़े हो गए हो, अब तुम एक असली राजा की तरह सोच रहे हो। कनूट हंसने लगता है और कहता है, किंग स्वेन, एक टाइम पे मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, और आज देखो सिर्फ तुम ही हो जिससे कि मैं ऑनेस्ट बोल सकता हूँ। अच्छे दोस्त बने रहना। और इसके बाद किंग स्वेन का सर गायब हो जाता है।